चलिए बेटे बच्चों शांत हो जाओ। चैप्टर वही चल रहा है, चैप्टर बेटे वही चल रहा है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चैप्टर वही है बेटे, लेकिन कंसेप्ट नया है। कंसेप्ट हमने पहली क्लास में पढ़ा न्यू रेशो निकालना, दूसरी क्लास में पढ़ा बेटा हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड गेनिंग रेशियो का भी थोड़ा सा पोर्शन था एंड हिडन गुडविल का भी पोर्शन था। थर्ड क्लास में हमने पढ़ा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फोर्थ क्लास में हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड। आज फिफ्थ क्लास है हमारी इसकी, ठीक है। तो बेटा आज हम फिफ्थ क्लास पढ़ रहे हैं, यानी इसकी 5वीं क्लास है, ठीक है। इसमें समझते हैं क्या पढ़ना है, पार्ट 5। यानी बेटे आज का कंसेप्ट है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा होगा तो हमें कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और समझो आप। जो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा, मैं तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। यदि तीन का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ एक फर्म में 3 पार्टनर, एक रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर हो रहा है उसका भी और साथ में जो बच्चे हुए उनका भी अकाउंट बनेगा, राइट। तो हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कंसेप्ट चल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आज हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा देखते हैं भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, अकाउंट कोई सा भी हो आपको पता ही है, सारे अकाउंट टी शेप के होते हैं। लो भाई टी शेप में कन्वर्ट कर दिया हमने, और कितने अकाउंट होंगे इसमें, 3। तो बेटा ABC कर लो या XYZ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक। क्योंकि हम ये फॉर्मेट समझ रहे हैं और समझना है हमें, इसीलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि कैसे कब क्या डेबिट होगा और कब क्या क्रेडिट होगा। बेटा सबसे पहले हम क्रेडिट साइड ही लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस और डेबिट का मतलब होता है। अब बेटा कैपिटल प्लस कैसे कैसे होगी ये समझते हैं हम। A, B और C पार्टिकुलर्स। अब बच्चे समझो, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, वो लिखोगे, उसे बोलोगे बाय बैलेंस BD। हो सकता है करंट अकाउंट का भी बैलेंस हो, किसका बैलेंस हो वो भी लिखोगे यहां। लिख दोगे वो भी आप यहां पर, बैलेंस दे रखा होगा। और हम सेपरेट ही बना सकते हैं करंट अकाउंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। और बेटा फिर हमारे पास बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व होगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पार्टनर क्रेडिट हो तो क्रेडिट हो रहा है पार्टनर, राइट, सभी को मिलेगा भाई। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी सभी को मिलेगा। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। कोई पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से वो भी मिलेगा बेटे, ठीक है। और बेटा रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ होगा वो भी मिलेगा, जिसे आप गेन कहते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, कोई रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है वो भी यहां आएगा, राइट। अब क्या आएगा, अब समझिए बेटे, जो पार्टनर में ऐसा मान रहा हूं, ये फॉर्मेट में ये मान के चल रहा हूं कि C रिटायर हो रहा है। जब C क्या हो रहा है, तो बेटा C को गुडविल दी जाती है, इसको गुडविल मिलेगी, C को गुडविल, तो इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। और कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर, कौन पे करेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर के नाम से सैक्रिफाइस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है।
और जो रिमेनिंग पार्टनर होगा उसका अकाउंट डेबिट होगा। उसका अकाउंट क्या होगा? तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। किसके नाम से? रिटायर्ड के नाम से। रिटायर्ड के नाम से इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर? क्रेडिट साइड ये चीजें लिख दी मैंने। अब डेबिट चला जाओ। बेटा यहां पर भी हो सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो डेबिट साइड, तो वो लिख देना। हो सकता है आपके पास पुरानी गुडविल जिसे आप राइट ऑफ करते थे, राइट ऑफ करने से पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था और हमने डेबिट ही करा है, आप देख सकते हो। आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको मिल सकता था, तो वो भी यदि गिवन होगा तो वो भी लिख देना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। समझ गए? इसके अलावा और क्या मिल सकता है आपको? लॉस। जैसे कि यहां प्रॉफिट था वैसे ही आपको लॉस मिल सकता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा? और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो यहां आया, लॉस हुआ होगा तो यहां आएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? क्लियर? और भाई नॉर्मल चीजें। अब भाई देखो ऐसा कुछ चीजें हो सकता है छूट गई हो बाई चांस, तो आपको फॉर्मेट थोड़ी रखना है, आपको तो बस उस एंट्री का इफेक्ट चेक करना हो, कैपिटल घट रही बढ़ रही लिख देना, सिंपल। क्लियर हो गया? टोटलिंग करो। जब आप बेटे इसकी टोटलिंग करेंगे तो टोटलिंग में क्या समस्या आएगी? एक नया टर्म आने वाला है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, सबसे पहले उसकी टोटलिंग करी जाएगी। टोटलिंग कर ली, टोटलिंग कर ली, माइनस करेंगे, माइनस करके जो रुपए आएंगे इसे बैलेंस शीट ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। जब ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम उसको पैसे देंगे या दे दिए हैं, दे दिए हैं तो बैंक से पेमेंट करेंगे और देंगे तो लोन बना देंगे। भाई पैसे देने हैं तो लोन है और दे दिए तो बैंक से पेमेंट कर दो, तो क्वेश्चन बताएगा। हालांकि कुछ नहीं बोला तो पैसे देने हैं, पैसे देने हैं तो लोन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू CS लोन अकाउंट। सी का लोन अकाउंट बना दिया हमने, बैलेंसिंग फिगर लिख दिया है ऑलवेज। सी का रिटायर्ड पार्टनर। ए और बी की टोटलिंग करोगे, ए और बी की जब आप टोटलिंग करोगे तो इसका क्या निकल के आएगा? बैलेंस CD। इसका बैलेंस CD ही होगा, टू बैलेंस CD। इधर भी आ सकता है बैलेंस, इन दोनों का बैलेंस भी इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बैलेंस इधर है इसका मतलब हम सी से रुपए लेंगे, मींस फर्म लेगी पैसे सी से, ये बैलेंस भी कैपिटल में आ सकती है, तो इसका मतलब कैपिटल माइनस में पहुंच गई है। क्लियर हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? समझ आ गई बात? अब आप कॉपी कर लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सभी। ठीक है? नंबर 29 न्यू बुक का। बेटा 29 देखिए बेटा, इसमें फर्क क्या है? इस अकाउंट में जो क्वेश्चन 29 करवाऊंगा मैं, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट तो बनाना है, लेकिन सिर्फ उसका जो रिटायर हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है। शायद सी और डी पार्टनर है और रिटायर कौन हो रहा है? एक तो हो रहा है, बट कौन हो रहा है? सी। तो ओनली सी कैपिटल अकाउंट बनेगा। सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा बेटा। अब ध्यान समझना, मैंने जो आईपी अकाउंट बनवाया था उसमें कितने अकाउंट थे? 3 थे, ए बी सी, यानी 3 पार्टनर का अकाउंट था वो, और ये एक पार्टनर का अकाउंट है। भैया 100 पार्टनर्स का बन सकता है कैपिटल अकाउंट? कितने पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम? 50। फिर तो 50 का एक साथ बन जाएगा। हाँ। तो सब रिटायर हो जाएंगे तो बिजनेस तो बंद नहीं हो जाएगा। सब उधर चीज हो गई। यानी अगर 2 पार्टनर रिटायर होंगे तो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी, बिजनेस चलता रहेगा, वो सोल पार्टनरशिप रहेगी।
इन दोनों में क्यों नहीं बनना है पार्टनर का? बेटा क्योंकि इसने हमसे कहा है कि आप सिर्फ क्वेश्चन एंड तक पढ़िए, तो वहां पे लिखा हुआ है कि आप वह रुपए निकालो जो हमें सी को देने हैं, अमाउंट ड्यू टू सी, अमाउंट ड्यू टू जो रुपए सी को देने हैं, तो वो सी का अकाउंट बना के निकाल लो, फालतू की चीजें करनी है आपको, राइट? ये रीजन है। चलिए, हमसे कहा गया पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर है। जब भाई उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो निम्नलिखित चीजें दी जाएंगी। क्या क्या चीजें दी जाएगी बेटा? ए, सबसे पहले जो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में बैलेंस होगा वो दिया जाएगा। नंबर सेकंड पे हमने कहा था उसको प्रॉफिट दिया जाएगा उसकी रिटायरमेंट तक का। इट्स मीन अगर कोई पार्टनर, भाई हमारी अकाउंटिंग कब स्टार्ट हो रही है? 1 अप्रैल में, तो कोई रिटायर हो रहा है कब? अप्रैल के एंड में, तो 1 महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा। कोई हो रहा है 6 महीने बाद तो 6 महीने का दिया जाएगा, कोई हो रहा है 9 महीने बाद तो 9 महीने का मतलब ये है। ठीक है, आगे। और भाई उन्हें क्या करना पड़ेगा? 6 महीने पहले नोटिस भी देना पड़ेगा। ये भी बताई थी 6 मंथ। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त क्या कही थी? हम गुडविल भी देंगे, गुडविल भी देंगे, लेकिन गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी पिछले 3 साल को एवरेज मान को 1.5 से मल्टीप्लाई करके। पिछली बार ये हो गई भाई। सी ने नोटिस दिया, कब नोटिस दिया सी ने? 31 मार्च को, कि मैं 30 सितंबर को रिटायर हो गई, 6 महीने पहले, पहली बात पूरी हो गई। अब जब वो रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में थे 6000 रुपए और करंट अकाउंट में थे डेबिट बैलेंस 500 रुपए, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 2800, 2200 और 1600 रुपए। डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो जितना वर्किंग पॉसिबल है वो कर लेते हैं। पहला वर्किंग किसका होना है? उसके प्रॉफिट का, उसके। तो हम वर्किंग नोट नंबर 1 इसे नाम देंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, किसका प्रॉफिट? सी का। बेटा कैसे निकालना है? उसने क्या कहा कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालना है तो हम वर्किंग टू गुडविल का कर लेते हैं, जिसमें एवरेज प्रॉफिट भी हो जाएगी। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और एवरेज प्रॉफिट दोनों में काम हो जाएगा। तो हम पहले गुडविल निकाल लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो 3 साल का प्रॉफिट है 2800 प्लस 2200 और प्लस 1600 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करो, 2 2 4 और 1 5, 6600। 6600 डिवाइड बाई 3, लो भाई एवरेज प्रॉफिट आ गया। बट हमें गुडविल चाहिए, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ, तो 3300 रुपए गुडविल आ गई। बट ये टोटल गुडविल है, हमें सी गुडविल चाहिए, सीएस शेयर ऑफ गुडविल चाहिए हमें, सीएस गुडविल, सीएस शेयर ऑफ गुडविल, सी के हिस्से की गुडविल। टोटल गुडविल कितनी है? 3300 रुपए, और इसका शेयर क्या है? 1/2, 1650 रुपए। 1/2 के लिए है ना, 1600 गुडविल आ गई। अभी देखते हैं, अब प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट के लिए कहा था एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है, एवरेज प्रॉफिट को बेस मान लिया। क्या शेयर है इसका? 1/2। कितने महीने के लिए प्रॉफिट चाहिए? तो 6/2200 का आधा 1100, 1100 का आधा 550। सही हो गई। अब यहाँ बाय बैलेंस बीडी दे रखा है, बाय बैलेंस 6000 रुपए। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आप डेबिट साइड ही लिखेंगे, कितने रुपए? 500। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? क्रेडिट साइड आएगा बेटे। लेकिन इस प्रॉफिट को नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। व्हाई सस्पेंस क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि 6 महीने तक का प्रॉफिट है, 6 महीने बाद और ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, सस्पेंस है, क्लियर प्रॉफिट नहीं दिया हमने उसे।
तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब ये रिटायरमेंट का भी होगा, जब एक पार्टनर रिटायर होता है उसकी डेथ होती है तो उसको ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होता है, ड्यूरिंग द, तो उसे कौन से अकाउंट में उसके प्रॉफिट या लॉस को लिखा जाता है? उसका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। लॉस होगा तो भी अकाउंट होगा, बस यहाँ लिख देंगे लॉस। कितने का प्रॉफिट हुआ है? क्लियर? गुडविल, रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल मिलती है, पे करता है? मिलती है तो कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। सिंपल पढ़ा दो। कौन पे करता है इसको गुडविल? रिमेनिंग कौन है? डी। डी इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? कुछ बचा है? जोड़ो घटाओ बताओ। 6 7 7 और ये हो गया 8,200, 8200 रुपए माइनस करके 7,000 ये रुपए हम सी को देंगे, यानी जो अमाउंट ड्यू टू सी आ गया है इसे बोलेंगे टू सीज लोन अकाउंट। टू सीज ब्रैकेट में लिख देना अमाउंट ड्यू टू सी, जो हमसे पूछा गया था। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर? कर लो कॉपी।